अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं फातिमा वसीम। आज मैं आपकी मुलाकात उस नन्हे रिपोर्टर से कराने आई हूं जो ARY में भी काम कर चुके हैं और अब रिसेंटली चैनल 24 में भी काम कर रहे हैं। प्लस उनको सिंगिंग का भी बहुत शौक है। तो आइए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ही पूछते हैं वो अपना इंट्रोडक्शन आपको कैसे देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी मैं ठीक, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। नन्हे रिपोर्टर, ज़रा अपना नाम वगैरह, अपना एड्रेस वगैरह भी बताना सर। नहीं, एड्रेस तो नहीं बताऊंगा भाई, सब ने इधर ही पहुंचना है। खैर हाँ, मोहम्मद मौजन नाजिम। और कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 5 में। 5 में पहुंच गए यार, बिल्कुल इतने बड़े हो गए हो। बिल्कुल। अच्छा, आई रिमेम्बर जब मैं पहली दफ़ा इससे मिली थी ना, बड़ा शाय था उस दिन, तो जनाब की आवाज़ ही निकल रही थी। और आज जनाब वेलकमिंग में तो बहुत अच्छा है कि आज ये हैप्पी भी हैं और फुल कॉन्फिडेंस में, मज़े में। हाँ हाँ, जो जब फर्स्ट टाइम मतलब किसी से मिलता है तब तो यही होना है। अब सेकंड टाइम मिल रहा हूँ तो फिर तो बिल्कुल ही अब फ्रेंड्स वाला माहौल है, तो और क्या करना है मैंने फिर। अच्छा, मानता है कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ। बाकी और कोई है? हाँ है। हाँ कहाँ? स्कूल के हैं, स्कूल के। नहीं, स्कूल के तो हैं। स्कूल के अलावा इंडस्ट्री में कौन है? इंडस्ट्री में दोस्त नहीं है कोई। मतलब कि सख्त लौंडा हूँ। बिल्कुल। इतनी आसानी से लिफ्ट नहीं मिलनी। नहीं, हाँ नहीं मिल जाएगी वो अच्छा, मतलब कि लिफ्ट मिल जाएगी। वो लिफ्ट मिल जाएगी, बाकी सब कुछ रहने दो तुम। अच्छा क्या रूटीन है? रूटीन, अब तो स्कूल से छुट्टियाँ, आराम से 10-11 बजे उठता हूँ, नाश्ता किया, ऑनलाइन काम आ जाता है ग्रुप में, वो किया, उसके बाद सारा दिन चाहे वीडियो बनाऊँ, जो मर्जी करूँ, खेलूँ कूदूँ जो मर्जी, और कायद साहब के पास पढ़ने चला जाता हूँ बस। और सिंगिंग, मैंने सुना आजकल आपकी अरूज पे जा रही है। बिल्कुल। क्या क्या शौक चढ़ा है सिंगिंग का? जब रिपोर्टिंग साइड पे भी आ गया, सिंगर भी बनना है? नहीं, सिंगर तो नहीं बनना, खैर सिंगिंग तो अपने शौक के लिए बस। शौक सारे पूरे करने हैं। शौक सारे पूरे करने हैं। तो कोई गाने ही गा के सुनाओ। मैं किसका? प्रैक्टिस मैं करती हूँ। प्रैक्टिस तो मैं भी नहीं करता। हाँ जी। चलो फिर कोई भी अपनी मर्जी का गाना सुना दो। नी मैं हक दी कमाई विच गेड़े करदा, गेड़े करदा, गेड़े करदा, नी मैं हक दी कमाई विच गेड़े करदा, साले मच दे शरीक ने प्राउड मान दे, तेरे शहर दी पुलिस मैनू थी आखदी नी, तेरे होट दे ने मुंडे मैनू गौट मान दे, शहर दी पुलिस मैनू थी आखदी नी, तेरे होट दे ने मुंडे मैनू गौट मान दे। क्या बात है। मुझे एक बात बताओ बेटा, आपका आइडल कौन है? सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाले के जितने भी फैन है ना, मैं कहती हूँ उनको सिवाय उसके कोई और गाना आता ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ, मुझे पाकिस्तानी सारे आते। मतलब पाकिस्तानी सारे नहीं आते, मतलब पाकिस्तानी इंडियन सारे। अच्छा ठीक है, चलो शुक्र है, पहली दफा मैंने सुना सिद्धू मूसेवाले से हट के भी आते हैं। दिलजीत के भी फिर आते होंगे? नहीं, उसके नहीं मैं इतना सुनता। उसका मुझे एक ही गाना अच्छा लगता है वैसे, बॉर्न टू शाइन। बॉर्न टू शाइन मैंने नहीं सुना। चलो जब सुनोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। जट पैदा होया बस छौन वास्ते। अच्छा। अब मुझे आता नहीं है गाने। हाँ, प्रैक्टिस भी तो नहीं ना करती आप। यार गला खराब है मेरा अभी मेरा गला खराब होके सही हुआ है, आपका खराब हो गया, ये क्या चक्कर है? मेरा पिछले 2 हफ्ते से ही खराब है। खैर छोड़ो। अच्छा मुझे बताओ, अभी तक किन किन पर्सनालिटीज की इंटरव्यूज कर चुके हो? किन में से? न्यूज़ एंकर्स, पॉलिटिशियंस या सिंगर? ओवरऑल सब में सब बहुत सारे किए हैं वैसे तो, लेकिन हाँ मलिक अहमद खान साहब का किया, उसके अलावा अभी आईजी साहब का करके आया हूँ मैं। और हाँ, मलिक अहमद खान साहब का तो बहुत ही मज़ा आया ना उनका करने में, जो पंजाब असेंबली के स्पीकर भी हैं। और साथ ये कि उनको मेरे से बड़ा प्यार है, मुझे भी उनसे बड़ा प्यार है, उनको मेरा नाम बहुत पसंद है, मुझे उनका ये अंदाज़ बहुत पसंद है। क्या बात है जनाब, छा गए आप इसके। अच्छा आईजी पंजाब हो गए, उसके अलावा सिंगर्स में से वो फिज़ा बतूल जो है वो, उसके अलावा हादिया हाशमी और सुहेल वरैच, आरिफ हमीद भट्टी साहब, इमरान रियाज खान, वसीम बदामी, और भी बड़े किए। जो और भी बड़े किए उनके भी नाम है, पता चलना चाहिए कि यार कोई बंदा साथ बैठा हुआ है मेरे। फ़ारूक हबीब, और भी मुझे अब नाम नहीं याद रहते, बस किए हुए हैं। बस किए हुए हैं मैंने। ऑरेंज ट्रेन पे भी किया हुआ है ना? किसका? ऑरेंज ट्रेन का। हाँ, ऑरेंज ट्रेन का भी किया था। अच्छा, ऑरेंज ट्रेन का भी किया था। पहले दफा सफर करके कैसे लगा था?
पहली दफा सफर करके कैसा लगा था? बहुत मजा आया। इतनी ऊंची बातें कर, मैं क्या चलो कर देती हूँ मैं भी। अच्छा, अब जब फील्ड में जाते हो तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? मैं तो पहली बात अब घर से बाहर ही नहीं ना निकलता, क्योंकि स्मोक ही इतनी है। बाहर निकलूँ तो फिर मेरे सारे दोस्त कहते हैं भाई हमारी वीडियो बना ले, वीडियो बना ले। मैं फिर भैया मोबाइल तो सारे लेके जा नहीं सकता मैं बाहर, तो फिर नहीं कर सकता फिर। लेकिन सारे मेरे पास इकट्ठे हो जाते हैं, भाई हमारी वीडियो कब बनाएगा तो सारे। अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करते हो? मम्मा स्टडी के मामले में बड़ी सख्त है। पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई, उसके बाद मैं जो मर्जी करूँ। तो जो 1-2 घंटे तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारा क्या दिमाग में चल रहा है? नहीं, 1-2 घंटे से ज़्यादा 5 घंटे? नहीं, 5 घंटे नहीं, 5 घंटे ज़्यादा हो गया, 3-4 घंटे। चलो 3-4 घंटे, जितने घंटे भी करते हो, करते तो हो ना। हाँ, करता हूँ। तो मामा फिर अगर तुम बीच में शरारत करो या कुछ करो तो मामा क्या करती है? दूर से ही जूता बरसाती है? मम्मा उस टाइम बड़ी स्ट्रिक्ट है। जूता नहीं बरसेगा, पहले डांट पड़ेगी। नहीं, पहले एक दफ़ा प्यार से, दूसरी दफ़ा डांट के, तीसरी दफ़ा हाँ पढ़ सकता है, लेकिन मैं दूसरी दफ़ा का मौका ही नहीं देता, पहली दफ़ा में ही फिनिश। क्या बात है, बच्चा तेज है। तो अब जब मेरे ख्याल में फील्ड में जाते तो लड़कियां लाइन तो कराती होंगी। हाँ, कराते तो हैं फिर। हाँ हाँ, सच याद आया, मैंने भी नोट किया है, आपने मुझे लाइन कराई है लेकिन मैंने फील नहीं किया। मैंने कब नोट किया है? कितने तुम शरारती हो, मैंने तुम्हें कब लाइन कराई है? हाँ, बस मैंने फील नहीं किया, लेकिन मुझे समझ आ गई थी। यार चलो मुझसे छोटे ही हो ना, खैर है, तुम्हें लाइन करा दो, किसी बड़े को लाइन नहीं करा के बस ना। अच्छी बात है, नहीं तो कुछ और ही हो जाता है इधर। पता नहीं इसने क्या करा। खैर तो है, आज सही है शरारती मूड में। पहली दफा बाय गॉड इसकी आवाज भी नहीं निकल रही होती थी, बिल्कुल बड़ी मुश्किल इसको मैंने उस दिन बुलवाया था। बिल्कुल। लेकिन शुरू से ऐसा हूँ, लड़कियों के सामने फिर हो जाता हूँ। अभी ये कल मेरा इंटरव्यू हुआ है, उनसे तो मैं फर्स्ट टाइम मिला था, और उनके सामने तो जो हमने मज़ा किया उनके साथ, आए हाय हाय। क्या बात है, फिर ये तो बहुत बेस्ट हो गया। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ गया उनके साथ तो। उनके साथ बहुत ज्यादा मजा आ गया। तो बेटा अभी तक अब कितनी आपकी फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स बन चुकी हैं? चलो मेरे पे तो तुमने कर दी कि मैंने तुम्हें लाइन मारी है, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स जरा बताना सही, गर्लफ्रेंड्स? लाइन से बताना। एक सेकंड, आप भी तो गर्ल है ना? हाँ। और फ्रेंड भी हैं, तो आप गर्लफ्रेंड। आप मुझे ये बताओ, आपके कितने बॉयफ्रेंड हैं? यार मेरे बॉय और फ्रेंड्स काफी है। मैं खुद भी नहीं उनको कर सकती काउंट। ओहो, इतने बॉयफ्रेंड हैं, काउंट नहीं कर सकते? क्या करें, डिमांड ही बहुत है। भाई आपने अगर ये फर्स्ट टाइम बताया ना, सही बता रहा हूँ, एक के बाद एक छोड़ कर जाएगा, देख लेना। यार बाकी जिसका ये बॉय हो और ऐसा फ्रेंड हो ना, तो फिर बाकी सारों का छोड़ के जाना ही बनता है। सही बोलते हैं। है ना? बिल्कुल। तुम्हें तो शुगर लगाई दो बेटा, मेरी भी तुम्हें काउंटर करने के लिए बैठी हुई हूँ, फिक्र ही ना करो। पता है मुझे, लास्ट टाइम मुझे समझ आ गई थी आप कैसी हैं, इस वजह से तो आज लगाऊँ। बच्चा बड़ा तेज है, समझ जाता है। अच्छा, जो काम करते हो शुगर अपनी साइड पे, सैलरी वगैरह, इनकम वगैरह ये लोग कब तुम्हें दे रहे हैं? हाँ, लड़कियों से कभी उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लड़कों से कभी उनकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। मैं ले करनी भाग रही ना, तुमने मेरा खर्चा उठाना है। तुम सैलरी बताओ, अपनी इनकम कितनी है ओवरऑल? ये सब तो डैडी को ही पता है भाई, मैं नहीं देखता। डैडी जाके तुम्हारी सैलरी लेते हैं? बिल्कुल, मैं नहीं इन चीज़ों के चक्कर में पड़ता। डैडी आप बच्चे की सैलरी आप खा रहे हैं? खा नहीं रहे, मतलब वो ले लेते हैं, हाँ, बीच में से थोड़ा बहुत हिस्सा मुझे भी मिल ही जाता है। इतनी तो मेहनत तुम्हारी, मेहनत तुम्हारी, हिस्सा वहाँ। हाँ जी। हाय हाय। तीनों ही मिले होते हैं तो सब, हाँ, बल्कि ये है कि सारे बच्चों को ऐसे ही करना चाहिए। ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, इनकम आएगी, डिवाइड कर लो अपनी फैमिली में। अच्छा, तुम व्लॉगिंग करते हो, चैनल मोनेटाइज हो गया? पिछला चैनल मोनेटाइज था, इनकम भी आई। फर्स्ट इनकम के बाद एडसेंस ब्लॉक, पता नहीं क्या हुआ है, मेरे से कोई गलती हुई है या कहीं डैड ने कुछ किया है, तो उसके चक्कर से एडसेंस ब्लॉक। फिर हम नया चैनल बनाया, वो अभी मोनेटाइज होने वाला है। जितने भी इंटरव्यूज करते हो स्काइप पे करते हो? नहीं, वो फेस टू फेस, या अगर कोई लाहौर से बाहर हो तो फिर स्काइप पे।
ओके तो कभी इस तरह की नर्वसनेस फील हुई है किसी ऐसी सेलिब्रिटी के सामने जाके कि जहाँ पे तुम्हें लगे कि यार आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि मैं उनसे बात कैसे करूँ? सबने मुझे वैसे तो बहुत प्यार दिया है, लेकिन नर्वस कभी कभार, लेकिन वैसे तो हुआ ही नहीं हूँ ना, लेकिन ऐसे ही रहता हूँ मैं, जैसे नॉर्मल हूँ ना वैसे। क्योंकि ये फील्ड ऐसी है जहाँ पे कॉन्फिडेंस की मार मारी जाती है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा फील्ड में कहते हैं सब लोग, मुझे यही कहते हैं तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? ओवर कॉन्फिडेंस भी ना नाना के बाद में नीचे ही कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ये भाई नहीं। अच्छा जोक से पार्ट, कभी फील्ड में तुम्हें किसी ने लाइक क्रिटिसाइज किया हो कि इतने छोटे से हो, या सबने हमेशा अप्रिसिएशन ही दिया? अप्रिसिएशन दी है सबने, और ऑफिस के लोगों ने? सब प्यार देते हैं सब, तो बल्कि कुछ जिनसे नहीं मिला हुआ वो तो हैरान हो जाते हैं, ये नन्हा रिपोर्टर। तो नन्हा रिपोर्टर, आज हमारे साथ नन्हा रिपोर्टर मौजूद था, जो खैर बहुत मुश्किल से मुझे लगता है आजकल टाइम ही दे रहा होता है। मैंने आपसे भी क्वेश्चंस करने हैं। ओ कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, वाह नाइस, अच्छा करो। इस फील्ड में आने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत मुझे काफ़ी करनी पड़ी और मैंने की भी बहुत। मुझे पहले तो 6 मंथ्स लगे कैमरा शाइनेस ख़त्म करने में। मैं कैमरा शाई थी, कैमरा फेस नहीं कर पाती थी, बिल्कुल मेरा आई कांटेक्ट नहीं होता था, मैं राइट लेफ्ट देख रही होती थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद थी कॉन्फिडेंस की कमी। जब मैं फील्ड में गई, लोगों से बात कैसे करनी है, मुझे उस वक्त मैम राबिया नूर ने बताया था ARY से। उन्होंने मुझे काफ़ी इस चीज़ में हेल्प आउट किया। फिर जब मैंने लोगों से बात करना शुरू की, फिर मुझे पता चला कि नहीं यार, यहाँ पे लड़का बन के रहना है। समझ लो कि लड़कियों की कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद से मेरा गेटअप भी और मैं खुद भी ऑलमोस्ट लाइक अ बॉय। कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में? ऑलमोस्ट 8 years। 8 years, ठीक है। मेरे से तो पुरानी है। नहीं तो तुम्हें लगा तो मैं भी नहीं हूँ। एक मासूमाना सवाल करूं, बचपन में शरारतों पर मम्मा से ज़्यादा मार पड़ती थी या बाबा से? मुझे एक्चुअली किसी से भी मार नहीं पिटती थी। एक तो मेरी शरारतें भी बहुत नॉर्मल सी होती थी। कोई अगर मुझे कुछ कहने भी लगता था, अगर मेरी मामा मुझे कुछ कहने लगी थी, तो मेरे दादा उनके ताया लगते थे, तो वो छड़ी लेकर आ जाते थे कि तुमने फातिमा को कुछ नहीं कहना। अगर मामा या बाबा कुछ कहते थे तो मामा उनके सामने खड़ी हो जाती थी। मतलब कि मुझे कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं। मैं सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ लाडला बच्चा हूँ घर की। ओहो, बिगड़ा हुआ लाडला बच्चा हूँ घर की, ये घर का नहीं बनता ये कोई सेंटेंस। ओके, घर का मैं सबसे लाडला बच्चा हूँ, क्योंकि मैं नन्हेहाल और ददिहाल में सबसे बड़ी बेटी हूँ। और ये था कि शरारतों मतलब आपने कहा कि मैं इतनी शरारती नहीं थी। नहीं थी, ये तो हर बंदा ही कहता है मैं शरारती नहीं था। मैं शरारती वाकई नहीं थी, क्योंकि मुझे सारे खुद पैम्पर करते थे। मैं इतना पैम्पर्ड हूँ कि मेरे लाइक नाना है, मुझे लेके चले गए हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक शूज़ का पेड़ लेना तो मुझे 4 लेके देने हैं खुद ही। आई वॉज द वन, मुझे हर चीज़ की इजाज़त थी, मैं जो मर्जी कर लूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कहता था। हाँ, मामा पढ़ाई में काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। मामा मैं मैथ्स में पुअर थी, और मामा ना साथ डंडा लेके बैठती थी। जहाँ पे मिस्टेक होनी वहाँ पे मामा ने, जो कि उस वक्त बाबा अंदर अलाउ नहीं होते थे। शरारतों की वजह से मुझे कभी डांट नहीं पिटी, पढ़ाई की वजह से हाँ मुझे ज़रूर पिटी है। सही हो गया, फिनिश। तो इसी के साथ हम दोनों आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।